मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर की दुआ में उठे हजारों हाथ। क्षेत्रवासियों की खुशहाली, अमन चैन और तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में मांगी विशेष प्रार्थना। समाज में प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देने वाली राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर एक बार फिर अपने संवेदनशील और समाजसेवी अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने अपने क्षेत्रवासियों की सलामती, खुशहाली, अमन चैन और तरक्की के लिए विशेष दुआ और प्रार्थना करते हुए भगवान से क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखने की कामना की। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी उनके साथ हाथ उठाकर पूरे क्षेत्र की बेहतरी और खुशहाली के लिए सामूहिक प्रार्थना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर ने भावुक शब्दों में कहा कि जनता का प्यार, सम्मान और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा समाज के हर वर्ग के एक साइड में दोनों साइड को इधर इधर उधर कर देना सिर्फ। जी आपका नाम? मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू रक्षा दल। अध्यक्ष जी, आप धुएं पे बैठे हैं, क्या मनोकामना है, किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं आप? बुलाई जी। जैसे अभी नौतपा चल रहा है। नौतपा मीन्स जो हमारा सूर्य वो 90 डिग्री में रहता है और सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। और ये जेठ का महीना है। हमारे जो हिंदी में कैलेंडर रहता है उसमें जेठ बोला जाता है। तो जेठ का महीना है। जेठ के महीने में सभी तपस्या करते हैं, हम भी कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो मेरा बधाई क्षेत्र है पुरकाजी और उसके आसपास के गांव, उसमें जितना भी मेरा जजमान है वो अच्छा रहे, जिसके बच्चे नहीं उसके बच्चे हों, और अगर किसी के घर में दुख तकलीफ है तो उसकी दुख दर्द दूर हो। और उन्हीं की मंगल कामना के लिए, अपने जजमान की मंगल कामना के लिए मैं ये 7 गुना तपस्या कर रही हूँ ताकि उनका परिवार अच्छा रहे। कितने दिन तक ये रहेगी? टाइमिंग क्या रहती है? मैं जैसे अभी नौतपा 7 दिन है तो मैं 7 दिन तक तपस्या रत रहूंगी। उसमें 2 घंटे हम करते हैं 12 बजे से लेके 2 बजे तक। और उसके जैसे 7वां दिन होगा उस दिन हम भंडारा करके इसका समापन कर देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप तपस्या कर रहे हो, क्या उद्देश्य है कि आपके जजमान किस तरीके से रहेगी? क्या आप पूजा पाठ करते हैं? अभी मेरे जितने भी जजमान हैं, चाहे गांव के हैं चाहे पुरकाजी कस्बे के हैं, अगर वो खुशहाल रहेंगे, अगर हम उनके घर में 2 पैसे बधाई लेने के लिए जाते हैं, खुशी में जाते हैं, तो अगर वो अच्छे रहेंगे तो हमें हंसी खुशी बधाई देंगे। और हम तो बस यही चाहते हैं कि उनके घरों में सब अच्छा ही रहे, सब जिसके बच्चे नहीं उनके बच्चे हों। और जो अगर घर में कुछ दुख तकलीफ है तो उनकी गुरु गोरखनाथ जी हमारी उनकी दुख तकलीफ दूर करें, ताकि हम भी जजमान से हैं, हम उनसे ऊपर नहीं है, हम भी जजमान से ही हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि बच्चों वालों के बच्चे हों और दुख तकलीफ को दूर करें। अच्छा अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी गर्मी में आप धुएं पे बैठे हो, खुला आसमान है, इतना कष्ट कैसे सहन कर लेते हो? अभी ये तो गुरु गोरखनाथ और मेरी वैष्णो माता, मेरी ज्वाला जी और मेरी मुर्गे वाली माँ जो मेरी कुल देवी है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पे, ताकि हम भी जजमानों के लिए ऐसे ही तपस्या भी करते रहें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। अगर हम तपस्या, अभी किन्नरों का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, हमारे पुराणों में भी है, हमारे वेदों में भी है। और शुरू से ही हम उसमें देव दानव गंधर्व किन्नर का वर्णन मिलता है। तो वो भी जो पहले हमारे प्राचीन समय में थे, जब पुराणों में उनका वर्णन था, तो वो भी तपस्यारत रहते थे।
तो अधिकतर जो हमारे सनातनी किन्नर है वो तपस्यारत रहते हैं, ताकि जजमानों में एक ये संदेश जाए कि भाई हम उनके बच्चों के लिए दुआ आशीष मांग रहे हैं और अपना तपस्या भी हम करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो वो बहुत से होते हैं जो किन्नरों को भगवान का रूप समझते हैं, मगर वो तो समझते हैं, मगर हम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम